Bismillahirrahmanirrahim. Physics class 9th National Book Foundation. We are going to start the numericals of the chapter work and energy. इंतहाई इजी सा चैप्टर है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल लगने के चांसेस हैं, इसलिए रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैंने पिक्चर बनाई हुई मोबाइल में बुक से, उसको मैं रीड आउट करूंगा, स्टेटमेंट समझाऊंगा आपके पास, आपको डेटा लिख के दूंगा एंड दैट द स्टोरी। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ आपके लिए कोई मुश्किल होगी, ठीक है, इसलिए इसको समझने की कोशिश करें। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट साथ साथ समझाऊंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला न्यूमेरिकल कहता है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 5 kg बुक। ठीक है जी, गिवन डेटा मैस आपके पास कितना गिवन है, मैस इज इक्वल टू स्मॉल m व्हिच इज इक्वल टू 5 kg। फिर कहता है प्लेस ऑन द शेल्फ ऑफ 2 मीटर हाइट आपके पास गिवन है, हाइट इज इक्वल टू h व्हिच इज इक्वल टू 2 मीटर। और क्या कहता है फाइंड द कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखें मैथ्स किताब का कितना है 5 किलोग्राम, हाइट कितनी पे पड़ी हुई 2 मीटर की हाइट पे, और ग्रेविटी है ना सर जब नीचे गिरेगी, न्यूटन साहब ने क्या कहा था, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है सर, 9.8 लिखें 10 लिखें, आपकी मर्जी है, मैं 9.8 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ, राउंड ऑफ करके आप 10 लिख सकते हैं, बट वैल्यू इसकी जो है ना, जो रिकमेंडेड वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट पीई पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू mgh, m की जगह 5, g की जगह 9.8, h की जगह 2, you have to multiply this 10 5 multiplied by 2 which is equal to 10, 10 multiplied by 9 8, 9.8 गलबन 98 आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी है तो जूल में आपके पास आ जाएगी 98 जूल। जी पहला न्यूमेरिकल का आपका सॉल्यूशन हो चुका है। 0.15 kg बेसबॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप विद द इनिशियल स्पीड, ऐसे आपने उठा के ऊपर फेंका, इसका मतलब है आपके पास मैस इसका कितना था 0.15 kg इनिशियल वेलोसिटी से आपने, जाहिर सी बात है हाथ में आपने पकड़ा हुआ था ना, पकड़ के कोई चीज ऊपर फेंकते हैं, दैट मींस की इनिशियल वेलोसिटी वहां पे फॉल करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये आपके पास कितनी गिवन है सर 20 मीटर पर सेकंड। और क्या कहता है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो सर ऐसे उठा के आपके ऊपर फेंका, हम काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, हमें पता है विच इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, या 1/2 लिखें, हाफ लिखें एक ही बात है, 1/2 m की जगह 0.15, v की जगह 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय 2, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.15, मल्टीप्लाई करवा के देखें 0.15, मेरा दिमाग चल रहा है, इसका मैंने कितना हिस्सा निकलवाना है 200 का, ये मेरे से 30 आंसर आना है, हाँ 30 जोल आपका आंसर आ जाता है। ठीक हो गया सर, दो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन हो चुका। फिर कहता है इफ अ स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पिछला पढ़ा हुआ है, के की वैल्यू के से उसको डिनोट करते हैं, कितनी है 800 न्यूटन मीटर। इस कंप्रेस, आपके पास स्प्रिंग था, आपने इसको कंप्रेस किया और कंप्रेशन करके उसे नई डिस्टेंस चेंज की, कंप्रेशन डिस्टेंस को हम x से ही लिखते हैं, कितना है 0.1 मीटर। फाइंड द हाउ मेनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, उसमें कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। तो बेसिकली याद रखिएगा उसका फार्मूला होता है, अगर हमने यहाँ पे फोर्स निकालनी होती तो F इज इक्वल टू kx बस, बट आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बेसिकली आपने वर्क किए, मेरी बात पे गौर करें, कोई चीज ऊपर से नीचे नहीं फेंकी जा रही, ये जरा थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें। पोटेंशियल एनर्जी तो तब निकालेंगे ना कि जब बॉडी, जैसे किताब गिरी थी हाइट से, अब स्प्रिंग आपने हाथ में पकड़ा, उसको आप ऐसे कंप्रेस करें, जब आप उसको कंप्रेस करें दैट मींस कि आपकी फोर्स लग रही है, जब आपकी फोर्स लग रही है उस बॉडी पे, दैट मींस कि कोई काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास वर्क डन हो रहा है वो लीनियर फॉर्म में हो रहा है, वो आपके पास वर्टिकल फॉर्म में वर्क डन नहीं हो रहा। दैट मींस कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी, मतलब ईपी लिख लें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या बन जाएगा फार्मूला 1/2 kx का स्क्वायर। ठीक हो गया, 1/2 k की जगह 800, x की जगह 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01 मल्टीप्लाई बाय 800 करेंगे और डिवाइड बाय आप 2 कर देंगे, 2 डिवाइड बाय 800 से 400 आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 0.01 व्हिच इज इक्वल टू 4 जूल। ईपीई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 4 जूल आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 हो चुका। इसके बाद चौथा न्यूमेरिकल कहता है अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होल्ड्स 1 बिलियन क्यूब वाटर, एक डैम है और उससे कितना पानी उसके अंदर स्टोर हो सकता है
1 मिलियन क्यूब का मतलब उसकी इतना वॉल्यूम है, इतनी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो इतना पानी स्टोर कर सकता है। तो 1 मिलियन, मिलियन में आपको पता है कितने जीरो होते हैं, 6। तो 1 उसके आगे मैं लिटरली 6 डाल देता हूँ। 1 मिलियन मतलब 10 लाख लिख ले, ज्यादा बेहतर है। वाटर एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, हाइट कितनी है उसकी, वो पानी की 100 मीटर है। जिस जगह जिसमें वो पड़ा हुआ है ना, उस टैंकी की या कोई भी ऐसी चीज है या वो डैम है, वो कितनी हाइट पे मौजूद है, 100 मीटर की। एंड कहता है हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला आपको क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh की इक्वल होती है, मेरी बात पे जरा गौर करना है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, mgh। मेरे पास g भी है, h भी है, उसकी परेशानी नहीं है, लेकिन m नहीं है सर, m नहीं है, लेकिन वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से मैं कोई ना कोई गेम चला सकता हूँ। मुझे डेंसिटी का फार्मूला पता है, डेंसिटी रो होती है, रो इक्वल होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पे डेंसिटी मुझे पता लग जाए, और डेंसिटी आपने याद रखनी है, यहाँ गिवन नहीं है आपको, कहता हाउ मच प्रेशर इज स्टोर्ड इन द वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा याद रखिएगा, रो से लिख लें इसको, ये आपके पास होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आपने सबसे पहले फार्मूला तो प्रेशर है mgh निकालना है, लेकिन हमने डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से, मैस चाहिए, m चाहिए, तो m इज इक्वल टू रो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू आ गई 1000, वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 10 लाख। आप इसको ऐसे लिख लें 10, 10 लाख, तो बस 10 लाख को मल्टीप्लाई बाय 1000 करा दें, तो 3 जीरो बढ़ा दें, कौन सी परेशानी है। ठीक है, ये 3 जीरो, ये आपके पास 2 जीरो, फिर आपके पास 2 जीरो, फिर 2 जीरो, ठीक हो गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा जो भी पढ़ते हैं। ये आपके पास इसका क्या आ गया, आपका मैथ्स आ गया, और आप पोटेंशियल एनर्जी में डाल देना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। या इसको पावर की फॉर्म में लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया। मैथ्स आपके पास कितना गिवन आ गया जी, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 आ जाएगा। जी की वैल्यू आप 9.8 लिख लें, हाइट आपके पास गिवन है कितनी, 100। तो ये 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 करा लें, 100 को आप 10 की पावर 1 ही लिख लीजिएगा, 100 को आप, हाँ जी 9.8, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 10 की पावर 1, और ये 10 की पावर 11 बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लें, ज़्यादा बेहतर। इसके आगे सॉल्व करते हैं, किसी और फॉर्म में तोड़ते हैं तो आपकी मर्जी है, बट यहाँ तक इनफ है। 60 kg डाइवर क्लाइम्स, एक बंदा है, वो डाइवर है, क्लाइम पहले ऊपर जाता है, क्लाइम करता है, चढ़ता है किसी जगह पे ऑन अ डाइविंग बोर्ड। 10 मीटर का डाइविंग बोर्ड की हाइट है। आपने देखा होगा अक्सर जो है ना, स्पोर्ट्स चैनल्स पे बताते रहते हैं कि डाइवर्सिटी, ये जो उनके मुकाबले होते हैं ना, तो वो एक ऊपर जाता है हाइट पे, और हाइट पे जाके अपनी बॉडी को कर्ल करता है और ऐसे डाइव करता है। तो कहता है जी कि बंदे का मैस कितना है, मैस उसका है 60 kg, हाइट उसके पास कितनी है 10 मीटर। व्हाट इज हर पोटेंशियल, अच्छा जी, केजी क्लैम्स अच्छी, हर कोई लड़की है सर, तो जी आपके पास ग्रेविटी तो होगी, दैट्स बात 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करिए, तो क्या परेशानी है सर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम की वैल्यू आ गई 60, जी की वैल्यू आ गई 9.8, एच की वैल्यू 10, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 600, 600 मल्टीप्लाई बाय 9.8 करेंगे, तकरीबन आपके पास 5880 आ जाएगा, तकरीबन ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। 6वां न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अ कार बैटरी कैन स्टोर 500 किलो जूल ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, हाउ मच कैन इट डू फॉर इट ऑपरेट अ मोटर ऑफ विद एफिशिएंसी ऑफ 80%। ठीक हो गया, आपके पास एनर्जी कितनी स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर्ड, आपके पास एक मोटर कितनी एनर्जी स्टोर करी, 500 किलो जूल। और एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को आप ऐसे ईटा डाल दें, एन की टांग लंबी कर रहे हैं, ईटा इज इक्वल टू 80%, परसेंट को खत्म करेंगे, 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। ठीक है जी, आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क कैन इट डू, कितना ये काम कर सकती है, तो टोटल आउटपुट निकालना है। वर्क देखें, मैं आपको असल इसका जो मेन फॉर्मूला है वो बताता हूँ। एफिशिएंसी किसकी इक्वल होती है, एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अवर वर्क इनपुट। ठीक है, आपने क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है ना जी, वर्क आउटपुट निकालना है, वर्क आउटपुट निकालना है, इसको इधर ही छोड़ें,
WO लिख लें, W आउटपुट लिख लें, या W आउटपुट लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। ईटा मल्टीप्लाई बाय वर्क इन, फार्मूला आप बना सकते हैं बच्चे, कुछ मुश्किल नहीं। ईटा की वैल्यू आपके पास 0.8 है और वर्क इन आपके पास कितना है 500 किलो जूल, जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई थी। तो 500 मल्टीप्लाई 0.8 ये आपके पास आ जाएगा 400 किलो जूल। ठीक है, ये आपके पास 6 न्यूमेरिकल हो चुके हैं। लेक्चर बहुत लेंथी है। असल में बात ऐसी है कि अभी रात के तकरीबन 2:15 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका हूँ। मेरी पहले कोशिश थी कि पूरा ही लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, पूरा चैप्टर रिकॉर्ड कर दूंगा 13 के 13 न्यूमेरिकल, लेकिन अभी हो नहीं पाएंगे। तो अभी 4-5 लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो इसके बाद अब कोशिश यही होगी कि घर जाऊँ। लिहाजा आपको 7-8 न्यूमेरिकल की हद तक मैं बातें करा देता हूँ। 7वां न्यूमेरिकल कहता है विंड टर्बाइन जनरेट 2 मेगावाट 2 मिलियन सॉरी 2 मेगावाट गिवन है जी। 2 मेगावाट ऑफ पावर इन 25 मीटर पर सेकंड। आपके पास पावर PO लिख लीजिएगा। पावर आउटपुट कितनी है 2 मेगावाट, और मेगा में कितने होते हैं आपके पास 10 की पावर 6 होता है। 2 × 10 की पावर 6 वाट लिख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एफिशिएंसी को डायरेक्टली ईटा लिखें, 40% है, 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 0.4 आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या कहते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड पासिंग थ्रू द टरबाइन पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी विंड क्या होगी, जो टरबाइन के पास से गुजर रही है। तो वो फार्मूला जो हम वहां बना के आ चुके हैं वही फार्मूला बनेगा, तो इसमें मसला नहीं है। आपके पास क्या है, वही बात इनपुट, वो फार्मूला क्या बना वर्क। अब यहाँ से अगर वर्क इनपुट निकालना हो ना, वर्क इनपुट किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क इनपुट इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइड बाय ईटा डिवाइड बाय एफिशिएंसी। बस ये फार्मूला अपना है, लंबी चौड़ी कहानियों को छोड़ दें। तो आपके पास क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 0.4। जब आप इसको डिवाइड कराएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन 2 डिवाइड बाय 0.2, तो ये जब उल्टेगा 10 बनेगा 10 टू द 25 आ जाता है 5 मेगा जूल पर सेकंड। ठीक हो गया। ये आपके पास 6वें न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन 7वें न्यूमेरिकल का आ चुका है। 8वां न्यूमेरिकल भी बहुत आसान सा, यहाँ जगह बचती है यहाँ ही करा लेते हैं और फिर इसके बाद आपसे देते हैं। बाकी 5 बच जाएगी, वो अगले लेक्चर में जोड़ देंगे इंशाल्लाह। 2 kg ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ड्यूरिंग अ फ्लेक्शन एंड इंक्लाइन। एक स्लोप है ऐसे और उसमें फ्रिक्शन नहीं है, रगड़ नहीं है। 2 kg का ब्लॉक उससे नीचे आ रहा है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो मैथ आपके पास स्मॉल m है कितना 2 kg, हाइट कितनी है 5 मीटर। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉटम ऑफ इंक्लाइन। अच्छा एक चीज याद रखें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रूल है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिएगा। प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, उसने कहा फ्रिक्शन लेस है तो हम मान लेते हैं। ये मैंने बॉडी को यहाँ से छोड़ा, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब जब बॉडी जमीन पे जाके गिरेगी वो चलने लग जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हमेशा उसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हमेशा काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। तो एक एनर्जी का लॉस दूसरी एनर्जी का गेन है, तो हम इसमें परेशान नहीं होंगे। हमें पता है हमने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या बल्कि हम अगर ऐसे लिख लें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला है, तो हमने काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड आउट करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसका फार्मूला डाल देते हैं mgh, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। m की वैल्यू 2, g की 9.8, h की जगह हम डाल देंगे 5, 5 टू द 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 विच इज इक्वल टू गलबन 98 ही आता है। मैंने बहुत आसान करवा दिया बच्चे, आपने अपनी गाइड्स को किताबों को नहीं देखना। ये जो न्यूमेरिकल्स जिस तरह मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपने कोशिश करनी ऐसे ही करें। 8 के 8 न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पे लिखवा दिए गए हैं। एक एक लाइन का न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, दुआ में याद रखें।